हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 4 अक्टूबर 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। टाटा कैपिटल ने एंकर इन्वेस्टर्स से 46.42 अरब रुपए जुटाए हैं। ये 2025 के बड़े आईपीओज में से एक होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने तालिबान विदेश मंत्री की भारत यात्रा की पाबंदी अस्थायी रूप से हटा दी। भारत और चीन 5 साल बाद सीधे विमान सेवा फिर शुरू करने पर सहमत हुए। UIDAI ने अक्टूबर 2025 से आधार अद्यतन शुल्क बढ़ा दिए। डेमोग्राफिक बायोमेट्रिक अपडेट प्रभावित होंगे। भारत में पहला चीता सफारी शुरू हुआ। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में पर्यटक देख सकेंगे चीते। JNU द्वारा आयोजित अरावली समिट में 2047 तक भारत की वैश्विक भूमिका पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर में 5 से 7 अक्टूबर के बीच पहले हिमपात का पूर्वानुमान। IMD ने बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। भारतीय मंत्रियों ने गूगल माइक्रोसॉफ्ट विकल्पों के लिए घरेलू ऐप्स को बढ़ावा देने की पहल की। अमित शाह हरियाणा के कुरुक्षेत्र में नए आपराधिक मामलों पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। भारत को अक्टूबर में औसत से अधिक बारिश का सामना करना पड़ सकता है, मौसम विभाग का अनुमान। NSG ब्लैक कैट कमांडोज ने एक्सरसाइज गांडीव नामक आतंकवादरोधी ड्रिल्स कई शहरों में चलाई। मकसद त्वरित प्रतिक्रिया और संकट प्रबंधन क्षमता का आकलन करना। चक्रवात शक्ति नामक पहली मौसमी घूर्णन धारा अरब सागर में उत्पन्न हुई। गुजरात तट से करीब 250 किलोमीटर दूर स्थित। समुद्री गतिविधियों को लेकर सतर्कता जारी। RBI ने नई व्यवस्था लागू की। अब चेक्स घंटों में क्लियर होंगे, पहले 1 से 2 दिन लगते थे। यह प्रणाली 4 अक्टूबर से लागू होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर है, लेकिन सावधानी जरूरी। पूंजीगत खर्च बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। भारत और चीन 5 वर्ष के बाद सीधे हवाई सेवाएं पुनः शुरू करने का फैसला किया है, जो द्विपक्षीय संबंध सुधारने की दिशा में कदम है। प्रधानमंत्री मोदी आज वर्चुअली NIT पटना के विहिता परिसर का राष्ट्र को समर्पण करेंगे। शिक्षा अवसंरचना को बढ़ावा देने का प्रतीक। हरियाणा पंजाब क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय। गुरुग्राम व आसपास कल हल्की बारिश की आशंका। जनता को सतर्क रहने की सलाह। फरीदाबाद के बासेलवा कॉलोनी में विवाद के बाद एक व्यक्ति की चाकू से हत्या हुई। पुलिस घटना की जांच में जुटी। भारत की केंद्रीय बैंक ने कॉर्पोरेट विदेशी उधार नियम आसान करने का प्रस्ताव रखा। वित्तीय मजबूती के आधार पर ऋण सीमा तय की जाएगी। भारतीय ऊर्जा मंत्रालय ने कुछ सौर परियोजनाओं के टेंडर रद्द कर पुनः आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। IIF ने कहा कि मई की झड़पों में भारत ने पाकिस्तान के 5 F-16 और JF-17 लड़ाकू विमान गिराए। उपभोक्ता वस्तुएं बनाने वाली कंपनी मैरिको ने कहा कि मौजूदा तिमाही में राजस्व लगभग 30% बढ़ेगा। मुख्य कारण मूल्य वृद्धि। RBI गवर्नर ने कहा, भारत की आर्थिक आधार मजबूत है, विदेशी मुद्रा भंडार व कम मुद्रास्फीति जोखिम को नियंत्रित कर सकती है। वित्त मंत्री ने कहा, भारत की वृद्धि अभी लचीली है, लेकिन आलस्य नहीं बरतने का आह्वान किया। संवेदनशील फैसलों की जरूरत। भारत और चीन ने 5 वर्ष बाद सीधे हवाई सेवाएं फिर शुरू करने का निर्णय लिया। उपयुक्त शहरों में उड़ानें अक्टूबर अंत तक। तालिबान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के लिए संयुक्त राष्ट्र ने यात्रा प्रतिबंध में अस्थायी छूट दी है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत आने की उम्मीद जताई। मोदी से मिलने की योजना बताई। ऊर्जा व व्यापार पर सहमति की बात।